नमस्कार। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 कला वर्ग भूगोल विषय में दूसरा पार्ट जो हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था उस पार्ट को आगे बढ़ाते हुए विश्व की जनजातियों में बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने एस्किमो जनजाति का अध्ययन किया था, उसकी जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम बुशमैन जनजाति का अध्ययन करेंगे, उनके जीवनी के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में हम जानेंगे। बुशमैन बुशमैन ये जनजाति उष्ण प्रदेशों में रहने वाली जनजाति है, यानी गर्म स्थानों पर यह जनजाति निवास करती है। गर्म निवास स्थान कौन से होंगे? ये होंगे शुष्क कालाहारी मरुस्थल, उष्ण शुष्क कालाहारी ये जनजाति उष्ण कालाहारी मरुस्थल में रहती थी। तो इसका ये बन गया, क्या बना? ये उष्ण कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति। बुशमैन जनजाति ये उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थलों में निवास करती थी, यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो कालाहारी मरुस्थल है वहां बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र था। इन लोगों की उपनाम उपशाखाएं सोन, रब्बी और बसाका, ये उनके उपनाम हुआ करते थे। यानी बुशमैन जनजाति का उपनाम में सोन, रब्बी और बसाका। प्रजाति बुशमैन जनजाति निग्रिटो प्रजाति की जनजाति थी और इनका निवास क्षेत्र ये अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में निवास करते थे। यानी बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र था वो अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, कालाहारी मरुस्थल, जिसको बचुआ लैंड भी कहा जाता है। शारीरिक विशेषताएं, ये लोग नाटे कद के थे, यानी हाइट ऊंचाई थी वो कम होती थी, आंखें चौड़ी होती थी और नितंब भारी थे। इस प्रकार से इन लोगों का शारीरिक बनावट थी। आर्थिक क्रियाकलाप, ये लोग आखेट करना, भोजन, वस्त्र, बर्तन तथा औजार, ये इनकी आर्थिक क्रियाकलाप हुआ करते थे। आखेट, ये तीर कमान से शिकार करते
थे। इनका शिकार करने का साधन था वो था तीर कमान। उससे ये जानवरों को मारते थे। नंबर 2, शिकार आखेट के तरीके। कीचड़ में दशा करके। नंबर 2, गड्ढे में डाल करके। नंबर 3, विषाक्त जल पिला करके। ये शिकार कई तरीकों से करते। चट्टानी गुफाओं में शरण लेते थे। खुले में टहनियों खुले में टहनियों घास वे जानवरों की खाल से कुंदाकार झोंपड़ियां बना करके रहते थे। ये लोग, इनका आर्थिक क्रियाकलाप का पहला साधन था आखेट, शिकार करना। ये जीव जंतुओं और जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। और शिकार करने के इनके कई तरीके हुआ करते थे। ये शिकार करने में तीर कमान का प्रयोग करते थे। तीर के द्वारा शिकार को वो मार करके भोजन के रूप में प्राप्त करते थे। शिकार करने का पहला तरीका था कीचड़ में दशा कर। ये अपने जिस जानवर का उनको शिकार करना था उसकी जानवर को घेर करके कीचड़ में धंसा करके उसका शिकार किया करते थे। दूसरा उनका शिकार करने का तरीका था गड्ढे में गिरा करके। कि बुशमैन जनजाति के लोग गहरे गहरे गड्ढे खोद कर ऊपर घास फूस से उस गड्ढों को ढक देते थे और फिर उन जानवरों के चारों ओर से घेर कर उन गड्ढे में गिरा देते थे। तीसरा था फंदों में फंसा कर। वो जंगलों में उनके लिए फंदे लगा देते थे और फंदे में जानवर को फंसाने के बाद में वो उसका शिकार कर लेते। एक था विषाक्त जल पिला करके। जल में अंदर वो जहर मिला देते थे जिसके कारण से वो जल जहरीला होता और वो जानवर पीते तो वो मर जाते। इस प्रकार से ये उनका शिकार करने का तरीका था। पहला था कीचड़ में दशा कर, दूसरा गड्ढे में गिरा कर, तीसरा विषाक्त जल पिलाकर, चौथा फंदे में फंसा कर। उसके बाद में आता है भोजन। ये सर्वभक्षी थे, सब कुछ खाते थे। चींटियां और दीमक तक ये नहीं छोड़ते थे। एक उसमें न एक व्यक्ति लगभग
आधी भेड़ को खा जाता था। यानी इनका जो भोज्य पदार्थ के रूप में भेड़ का उपयोग करते थे, एक व्यक्ति अकेला एक आधी भेड़ का भोजन कर लेता था। यह शिकार करना, मछलियों का शिकार करना, शहद और बेर, ये इनका भोज्य पदार्थ था। दीमक और चींटियां इनका मुख्य सर्वाधिक पसंदीदा भोजन हुआ करता था, वो इसका उपयोग करते थे। यानी सर्वपक्षी थे, शिकार में वो मछली, शहद, बेर और कई प्रकार के वनस्पतियों का वो सेवन करते थे। दीमक और चींटियां इनका मुख्य भोजन हुआ करता था और एक बुशमैन व्यक्ति लगभग एक बार में एक आधी भेड़ का वो भक्षण कर जाता था, खा जाता था। इस प्रकार से उनका जो खाने का तरीका था वो भी भयंकर था, यानी डरावना था। उसके बाद में वस्त्र, ये लोग वस्त्रों का भी उपयोग करते थे। पुरुष तिकोना लंगोटा पहनते थे जो आगे से पीछे की ओर जाता था। स्त्रियां चौकोर एप्रेन पहनती थी। एप्रेन एक चमड़े का बना हुआ साधन हुआ करता था, वस्त्र हुआ करता। स्त्रियां चौकोर एप्रेन पहनती थी और जो स्त्रियां सर्वाधिक जिसको ज्यादा पसंद करती थी उसको चोंगा कहते हैं और उसका दूसरा नाम क्रोश भी कहा जाता था, जिसके अंदर वो ये बख्तर बंद हुआ करता था और जिसमें बच्चों को भी वो रखती थी। उसके बाद में ये लोग चमड़े के जूते वे टोपी का भी प्रयोग के लोगों ने पैरों में पहनने के लिए चमड़े के जूते और सिर में टोपी का भी ये प्रयोग करते थे। इस प्रकार से ये इन लोगों का वस्त्र हो गया। क्या हुआ? पुरुष तिकोना लंगोटा पहनते थे, स्त्रियां चौकोर एप्रेन पहनती थी। स्त्रियों को सर्वाधिक सबसे प्रिय था वो था चोंगा, जिसको स्थानीय भाषा में क्रोश भी कहा जाता, जो बख्तर बंद होता था, जिसके अंदर बच्चों को भी रखना या सामग्री, और जूते और टोपी भी पहनते थे। निवास गृह, ये लोग चट्टानों में गुफा बनाकर शरण लेते थे, यानी चट्टानों को काट कर बीच में गुफा बनाकर वहां निवास करते थे। ये जब खुले में रहते थे तो टहनियों, घास व जानवरों की खाल से गुंबद आकार में एक झोंपड़ी बना करके, इस प्रकार से गुंबद जैसी झोंपड़ी बना करके निवास भी करते थे। इस प्रकार से ये उनका निवास गृह हुआ करता था। दो भगवानों में विश्वास करते थे। पूर्व के भगवान तथा पश्चिम के भगवान। बीमारियों का इलाज ओझा करता था। ठीक है, औजार और बर्तन, ये लोग तीर कमान, औजार के रूप में तीर कमान, बर्छा, भाला, अग्निदंड का उपयोग करके वो शिकार करते थे। ये इनका मुख्य औजार था। शुतुरमुर्ग के अंडों में जल रखते थे। इनका जल रखने का पात्र के रूप में, बर्तनों के रूप में वो शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते थे। तथा स्त्रियां इन शुतुरमुर्ग के अंडों के खोलों के आभूषण बनाकर पहनती थी। आभूषणों में भी शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग किया करते थे। यानी इनकी स्त्रियां आभूषणों के शौकीन थी।
हिरण की खाल की थैली व लकड़ी के प्याले भी ये लोग अपने जीवन में काम में लेते थे। इस प्रकार से ये इनके औजार और बर्तन हो गए। समाज और संस्कृति, इन लोगों का समाज धार्मिक क्रियाकलापों पर संस्कारों और कलाओं का केंद्रीय स्थान था। ठीक है, समाज के अंदर धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, संस्कारों को महत्व दिया जाता था, इनका केंद्र बिंदु था। ये लोग जादू टोने और भूत प्रेतात्माओं में भी विश्वास करते थे। जादू करना, भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। इनके भगवान के निमित्त केवल दो ही भगवान मुख्य रूप से जाने जाते हैं, एक पूर्व के भगवान में और दूसरे पश्चिम के भगवान के। ये दो देवताओं के रूप में इनको उपयोग करते थे, पूजते थे, पूर्व के भगवान और पश्चिम के भगवान। भूत प्रेत आत्माओं और बीमारियों का इलाज करने के लिए ये ओझा हुआ करते थे, जो वर्तमान हम कहते हैं वेद या डॉक्टर। तो इनके ओझा हुआ करते थे जो इनको भूत प्रेत आत्माओं से निजात दिलाते थे। यानी इस प्रकार से इनकी समाज और संस्कृति। वातावरण समायोजन, इन्होंने वातावरण में भी समायोजन स्थापित कर लिया, अपने आप को उस वातावरण के अंदर ढाल लिया था। जीवित रहने के लिए इनमें अथाक शक्ति हुआ करती थी। ये शक्तिशाली होते थे, मजबूत थे, क्योंकि एक एक व्यक्ति आधी आधी भेड़ खा जाता था, तो इनमें शक्ति की कोई कमी नहीं थी। तो इसलिए जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना भी इनमें बहुत ज्यादा थी। जब अकाल पड़ता था तो बुशमैन जनजाति की स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती थी, यानी अकाल में वो जनसंख्या पर विशेष ध्यान करते थे। शिकार के समय मादा व बच्चों को हानि नहीं पहुंचाते थे। जब शिकार करते थे ये मादा जनजाति मादा पर और बच्चों को शिकार से सुरक्षित रखते थे। आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क, जब इन लोगों का आधुनिक संस्कृति के संपर्क हुआ तो इन लोगों ने बाह्य संस्कृति का अपनाना प्रारंभ कर दिया, यानी इनके प्रभाव से अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला दिया। यानी इनकी जीवन शैली में बाह्य संस्कृति का विशेष परिवर्तन हुआ। आकेट के साथ इन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले ये केवल शिकारी करते थे, लेकिन जब इनमें जागृति आई, बाहरी संस्कृति के साथ संपर्क बढ़ा, तो इन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। पहनावे में बदलाव, इनकी जो पहनने के वस्त्र थे उनमें भी बदलाव आ गए। आधुनिक संस्कृति के अनुरूप उन्होंने वस्त्र भी पहनने प्रारंभ कर दिए। इसके साथ में इनका स्थानीय व्यापारियों के साथ मेलजोल हुआ, इनका दौर बढ़ा, तो स्थानीय व्यापारियों के साथ रहने लगे, तो इन्होंने व्यापार का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से ये बुशमैन जनजाति के लोग का जीवन था। तो सबसे पहले बुशमैन जनजाति उष्ण कटिबंधीय, शुष्क और मरुस्थलीय भागों में, यानी कालाहारी मरुस्थल में निवास करते थे। ये निग्रिटू प्रजाति की जनजाति थी। उसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट, भोजन, निवास क्षेत्र, औजार और बर्तन। आखेट में ये तीर कमान से शिकार करते थे और शिकार करने के 4 तरीके काम लेते थे। पहला शिकार जिसका जानवर का करता था उसको कीचड़ में धंसा करके उसका शिकार किया करते थे। दूसरा उसके फंदों में फंसा कर उसका शिकार किया करते थे। तीसरा था गहरे गहरे गड्ढे खोद के ऊपर घास फूस ढकर उस गड्ढे में गिरा करके उसका शिकार करते थे। और चौथा था जल को जहरीला बनाकर उसमें विष डाल करके उस शिकार करते थे। भोजन में इनके ये सर्वभक्षी थे, सभी प्रकार के शिकार खाते थे, शहद खाते थे, मछली खाते थे और वन पेड़ पौधों की का उपयोग भी करते थे। दीमक और चींटियां इनका मुख्य भोजन हुआ करता था। एक बुशमैन जनजाति का एक व्यक्ति एक बार में एक आधी पेड़ का भोजन कर जाता था। इसका मतलब ये बहुत शक्तिशाली थे। उसके बाद में आता है इनका निवास गृह। ये लोग गुफाओं में निवास करते थे और जब ग्रीष्म काल में या स्थानीय तौर पर रहने के लिए पशुओं की खाल, टहनियां और घास फूस से झोंपड़ी बनाकर रहते थे। उसके बाद में वस्त्र, पुरुष और स्त्रियां वस्त्रों का उपयोग भी करती थी। पुरुष लंगोटे का उपयोग करते थे, स्त्री चोंगा का उपयोग करती थी। और उसके बाद में औजार और बर्तन, औजारों में ये बर्छा, तीर कमान, भाला, अग्नि आदि का उपयोग करते थे। और शुतुरमुर्ग के अंडों में जल का संग्रह करते थे और उन्हीं अंडों की से स्त्रियों के लिए आभूषण बना करके पहनने में काम लिए जाते थे। उसके बाद आता है
आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क, इन लोगों का आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क हुआ तो इनकी जीवन शैली में परिवर्तन आ गया। आखिर के साथ उन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया, पहनावे में बदलाव आ गया, स्थानीय व्यापारियों के साथ व्यापार करने लगे। इस प्रकार ये इस कहने का तात्पर्य वातावरण समायोजन बहुत अच्छे थे, ये वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेते थे, मजबूत थे क्योंकि अच्छे खाते थे, मांस खाते थे। इस प्रकार से बुशमैन जनजाति का जो जीवन चरित्र हमने पढ़ा था, इन लोगों का रहने का तौर तरीका हमने जाना था।